हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसी स्टडी। आज हम उत्तराखंड से रिलेटेड जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उस पर डिस्कस करते हैं। इतिहास के लिए लेकर जो 10 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है अपनी, आज भी 10 क्वेश्चन इसमें करवाने हैं। और चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है, रवाई कांड कहाँ हुआ था? रवाई कांड के जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए उत्तरकाशी में, ऑप्शन बी तिलाड़ी में, या ऑप्शन सी पौड़ी में, या ऑप्शन डी बागेश्वर में। तो जो रवाई कांड है, रवाई कांड हुआ था अपना ऑप्शन बी तिलाड़ी में। और ये रवाई कांड कब हुआ था? रवाई कांड हुआ था 30 मई 1930 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 मई 1930 को रवाई कांड हुआ था। रवाई कांड जो टिहरी जिले में हुआ था, ये तिलाड़ी मैदान में हुआ था। और ये यमुना नदी के पास ही है तिलाड़ी मैदान, तो वहीं पे हुआ था उस टाइम। जो इसके मुख्य नायक हैं, या मुख्य जो इस कांड के नायक हैं, वो हैं नागड़ा के हीरा सिंह, कसरू के दयाराम, खमुंड के बैजराम और लाला राम प्रसाद इस कांड के नायक हैं। और उस टाइम टिहरी रियासत के जो अ, टिहरी रियासत के जो राजा थे वो नरेंद्र शाह थे, और वो यूरोप की यात्रा पे थे। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा दूसरा प्रश्न है, बेगार आंदोलन कब और कहाँ आरंभ हुआ था? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 20 जनवरी 1921 को पौड़ी से, या ऑप्शन बी 15 जनवरी 1921 को टिहरी से, या ऑप्शन सी 13 जनवरी 1921 को अल्मोड़ा से, या ऑप्शन डी 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी 13 जनवरी, 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में। तो इसके जो नायक रहे थे, बद्रीदत्त पांडे जी हैं। बद्रीदत्त पांडे इसके नायक रहे। बद्रीदत्त पांडे इसके नायक रहे, जिनको कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और गांधी जी ने इसको एक और नाम दिया, कुली बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से इस आंदोलन का नाम दिया गया था गांधी जी की ओर से। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड हुआ था। मुजफ्फरपुर रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ था? तो इसके ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1993 को, 2 अक्टूबर 1994 को, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 2 सितंबर 1994 को, या ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1995 को। तो इसका जो राइट आंसर है, मुजफ्फरनगर गोलीकांड का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1994 को ये कांड हुआ था, गोली कांड हुआ था। जब उत्तराखंड राज्य बन रहा था, तो उस टाइम जो उत्तराखंड के सेनानी थे वो दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे। तो वहाँ पे जब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह की यादव की सरकार थी, मुख्यमंत्री वहाँ पे मुलायम सिंह यादव थे, तो उसी रात कई लोगों पे गोलीबारी चली, पुलिस की ओर से गोलीबारी हुई, और कई हमारे स्वतंत्र सेनानी उत्तराखंड के शहीद हुए इस गोलीकांड में। चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ए 1 सितंबर 1994 को, बी 2 सितंबर 1994 को, या सी 3 सितंबर 1994 को, या डी 4 सितंबर 1994 को। तो खटीमा जो गोलीकांड हुआ था, वो हुआ था, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ था। और खटीमा जो जगह पड़ती है, उधम सिंह नगर जिले में आता है। खटीमा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में पड़ता है। और ये जो जगह थी, खटीमा तो तहसील थी, तो जो जगह थी, इस गांव का नाम ग्राम सबेरो था। इस गांव का नाम ग्राम सबेरो था, और ये गोजरिया पट्टी के इस गोजरिया पट्टी में पड़ती थी। ठीक है, चलिए पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए 1800 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1804 ईस्वी में, या ऑप्शन सी 1730 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1805 ईस्वी में। तो ये पीसीएस प्री 2016 में भी पूछा गया है, और बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1804 ईस्वी में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। तो ये किस किस के बीच हुआ था खुड़बुड़ा का युद्ध? खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था गढ़वाल के जो राजा थे प्रद्युमन शाह, और जो गोरखा गोरखा
की सेना थी उनके बीच हुआ था। गोरखा की सेना अमर थापा और बलभद्र कुंवर, जो बलभद्र कुंवर थे, इनके बीच 14 मई 1804 से 26 मई 1804 के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त हुए थे। जो गढ़वाल के राजा थे प्रद्युमन शाह, वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद पूरे गढ़वाल पे गोरखा का शासन शुरू हो गया था। तो इसका जो राइट आंसर है 1804 ईस्वी है। और जो प्रद्युमन शाह के भाई थे प्रीतम शाह, उनको बंदी बना के खूब यातनाएं दी गई और उन्होंने गरीबी में अपना जीवन बिताया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था? कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए महिलाओं के, ऑप्शन बी अस्पृश्यों के, या ऑप्शन सी भूमिहीनों के, या ऑप्शन डी जमींदारों के। तो इसका जो राइट आंसर है आप देख सकते हैं, ऑप्शन सी भूमिहीनों के हित में 13 जनवरी 1920 को ये आंदोलन शुरू हुआ था और ये भूमिहीनों के हित में था, कोटा खर्रा आंदोलन। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, या ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू ने, या ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसका जो राइट आंसर है, जो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। जो पेशावर कांड के नायक थे वो आप सभी को पता है, वीरचंद सिंह गढ़वाली थे। और ये पेशावर कांड कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ था और इसके जो नायक थे वीरचंद सिंह गढ़वाली थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी थे। गढ़ केसरी के नाम से जो प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी थे वो कौन थे? तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए गुमानी पंत, ऑप्शन बी बद्रीदत्त जोशी, या ऑप्शन सी अनसुया प्रसाद बहुगुणा, या ऑप्शन डी इंद्रमणि बडोनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी अनसुया प्रसाद बहुगुणा। अनसुया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। अनसुया प्रसाद का जो जन्म है 18 फरवरी 1994 को 18 फरवरी 1994 को नंदप्रयाग के 1894 को नंदप्रयाग के चमोली के नंदप्रयाग ब्लॉक में हुआ था। और इन्होंने बहुत सारे काम किए और ये कुली बेगार प्रथा में भी इनका सहयोग रहा और बद्रीनाथ मंदिर समिति का गठन किया इन्होंने। और बहुत सारे जो असहयोग आंदोलन चलाए उसमें भी ये रहे, तब से इनको गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो गांधी जी ने ऑप्शन ए जून 1929 में, या बी जुलाई 1929 में, सी अगस्त 1931 में, या डी अक्टूबर 1931 में। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जून 1929 में गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? तो इसका तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए मसूरी, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी कौसानी, या ऑप्शन डी हरिद्वार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कौसानी। कौसानी में गांधी जी सबसे ज़्यादा रुके हुए थे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है। ऑप्शन ए बद्रीनाथ में, ऑप्शन बी केदारनाथ में, ऑप्शन सी यमुनोत्री में, या ऑप्शन डी गंगोत्री में। तो आदि गुरु शंकराचार्य की जो समाधि स्थित है ऑप्शन ए केदारनाथ में। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी, ये आप सभी लोगों को पता है। और इनका जन्म कालड़ी में हुआ था। अगर जन्म पूछते हैं तो इनका जन्म कालड़ी में हुआ था, कालड़ी स्थान है उसमें हुआ था। और इनके माता पिता का नाम था, तो जो इनके माता का नाम था अरियाब्बा और जो पिता थे इनके शिवगुरु थे। चलिए
आप सभी का धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब पीसी स्टडी।